आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस होता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस होता है। 7 फरवरी को HIV व एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस होता है। और 10 फरवरी को ही राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस होता है। और 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। और 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भी होता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाल ही में जनवरी 2024 का क्या है? हाल ही में जनवरी 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है किसको? सामर जोसेफ और एमी हंटर, यानी कि उपयुक्त दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड है कि हाल ही में किसने AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? भारत ने। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट जो है 80वें स्थान पे है। और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। और कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर भारत रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस देश में एक दिन क्या है? हाल ही में किस देश में एक दिन के विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ? तो ये हुआ है कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का माउंट लेओटोबी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया के मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। और 43वां एशियन शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया जो है वो भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। और फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी जो है इंडोनेशिया को सौंपी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नकद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये कर दी है कितना? 15 लाख। ठीक। अगला क्वेश्चन है कौन हाल ही में कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? तो ये बनी है श्रीपति। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE सिंधु गणपति नियुक्त हुई हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। और LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD एंड CEO नियुक्त किया। फिर है टाटा डिजिटल ने नवीन जो है तहिलियानी को MD एंड CEO नियुक्त किया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली है। राजस्थान के लिए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। फिर है अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो ये किसने किया है? उड़ीसा ने। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम भी BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा के रेड आंट चटनी यानी कि काई चटनी को GI टैग मिला है। उड़ीसा की मनीषा पांडे भारत की पहली वुमेन AD कैंप बनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? तो ये किसने की है? जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के उपकरण को विकसित किया है। इंटेल और जर्मनी के $32.8 बिलियन के
चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जर्मनी ने यूरो 2024 के शुभांकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में काजू नींबू को किस राज्य की राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये किस दी गई है? असम। असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता करने का फैसला किया है? तो ये आईआईटी रुड़की हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। फिर 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की जाएगी। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। भारत की पहली एआईसीटी लखनऊ बनेगी। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द कर दिया है? तो ये किसका कर दिया है? भारत। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत किस द्वीप समूह पर नया लेबल बेस स्थापित करने जा रहा है? तो ये कहाँ करने जा रहा है? ये अगत्ती और मिनिकॉय दोनों, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है। तो भारत सरकार ने लक्षद्वीप के अगत्ती और मिनिकॉय द्वीप पर अपने नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 4 से 5 मार्च को मिनिकॉय में इसका उद्घाटन करेंगे। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। मिनिकॉय द्वीप 9 डिग्री चैनल पर स्थित है। मिनिकॉय द्वीप मालदीव के मात्र 524 किलोमीटर दूर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये कराई जाएगी कितना? 300। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक महास्वप्न कुंडू का विमोचन किया गया है? तो ये पी विक्रम। अगला क्वेश्चन और लास्ट है कि हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुआ है? तो ये मलेशिया में।